एवरीवन, ऑप्शन सेलिंग एक काफी बर्निंग टॉपिक है जिसमें से कि आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। मुझे थोड़ा दुख होता है जब मेरे को पता लगता है कि यार काफी सारे लोग ना ऑप्शन सेलिंग को बिना सोचे समझे उस पर जंप कर रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वहां पे नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज वीकेंड है, वीकेंड के टाइम पे आपके पास समय भी होगा तो वीकेंड पे एक लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी डाली जाए जो लोग ऑप्शन सेलिंग को भी ठीक ठाक तरीके से समझ सके। मैं किस प्रकार से ऑप्शन सेलिंग को समझा हूं उसका एक बेसिक ओवरव्यू आज मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आज के सेशन में देने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सीधे मुद्दे पे जंप करते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है अपन सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, आज जब हम इस चीज को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, स्क्रीन पे आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली वेयर आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो हम एक एक करके सारे पॉइंटर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला चीज देखिए, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग में एंटर होते हैं तो आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहली चीज, जब भी आप आते हैं, एनी टाइम व्हेन यू आर कमिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑप्शन सेलिंग, द फर्स्ट थिंग जो आपके पास होनी चाहिए वो होती है एक स्ट्रैटेजी। सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। और उसके बाद एक सेकेंड एरिया आएगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है विक्स। तीसरा हो जाता है हमारा दोस्त होता है जिसको हम कहते हैं थीटा। थीटा उर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। और इस पे बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा बिकॉज मार्केट में यही चीजें समझाने के लिए भी लोग 15, 20, 25 हजार रुपए ले रहे हैं, जो कि काफी बेसिक ओवरव्यू होता है। तो आई नो अगर सिर्फ ये सिखाया जा रहा है तो गलत है। हाँ, अगर इसके साथ साथ काफी बाकी चीजें भी सिखाई जा रही हैं तो वो चलेगा। और बाय द वे, अगर आप लोग भी हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। YT15 लेके 15% ऑफ भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट चीज जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो होता है पोजिशन साइजिंग। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो फाइनल चीज होती है। जब आप फाइनल ऑप्शन लेने की कोशिश करते हो, वो ये होता है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि यार मैं डायरेक्शनल जाने वाला हूं या नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल या फिर डायरेक्शनल। अब एक एक करके हम इसको धीरे धीरे करके डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़े से नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों को हेल्प आउट करा जाए। देखिए, जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं तो ऑप्शन सेलिंग स्पेसिफिकली जब मैं बात कर रहा हूं तो उसकी स्ट्रैटेजी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास वो फैक्टर्स हैं, आपको पता है, तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे, अदरवाइज आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। तो फैक्टर्स क्या होती है? सबसे पहला फैक्टर तो आ जाता है आपका कैपिटल। The first thing which will actually come into is capital। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब मैं इंडियन रिटेल ट्रेडर्स आपके और मेरे जैसों की बात करूं तो बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन रहती है कि हम ऑप्शन सेलिंग इसलिए नहीं जा पाते बिकॉज हमारे पास कैपिटल नहीं है, विच इज अ वैलिड, आई वुडंट से एक्सक्यूज, बट एक वैलिड चीज है। देखिए, हमारे देश में एक जनरल अर्निंग कैपेसिटी बहुत सारे लोगों की 24-25 साल के बाद शुरू होती है, फॉर्मल एजुकेशन के बाद होती है। तो कहीं ना कहीं उसके पहले छोटी मोटी इनकम होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस, बट पहली चीज तो ये हो जाती है। आज ये चीजें बदल रही हैं, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू यूट्यूब, काफी सारे चीजें लोग लर्न करके आगे उतर रहे हैं। लेकिन अभी तक एक प्रॉब्लम होती है कैपिटल, दैट इज नंबर 1। तो एक स्वाभाविक सा सवाल आएगा कि भैया हमको अगर ये करना है, हम उतर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग पे उतर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ हमें क्या कैपिटल का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार का कैपिटल लेना चाहिए जिससे कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन सेलिंग कर सकें। हम डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में बात करेंगे, लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि काफी सारी स्ट्रैटेजीज एज लो एज 30,000 से 25,000 पे भी ऑप्शन सेलिंग करके आप कर सकते हो। कैसे क्या, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या 30,000 वाले को डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग में घुसना चाहिए? तो मेरे हिसाब से नहीं। बिकॉज क्या होगा कि वो एक लॉट के साथ अपना मार्जिन बेनिफिट के साथ ऑप्शन सेलिंग जरूर कर पाएगा, लेकिन ये एक स्ट्रोक ऑफ लक हो जाएगा कि वो कंसिस्टेंटली उस पर प्रॉफिटेबल हो सके। उसको अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मंडे को किसी ने ट्रेड किया, उस पर 1,000 रुपए बनाए, ट्यूसडे को ट्रेड किया, उस पर 1,000 बनाए, 2,000 कमाए। लेकिन तीसरे दिन मान लीजिए आप टेस्टिंग फेज पे हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट पे चले गए, तो आप सीधे सीधे 3,000 अगर नुकसान कर दिए तो आपका जो नेट मार्जिन रिक्वायर्ड होगा अगले बार ट्रेड लेने के लिए वो कम हो जाएगा, और शायद आप फिर वो एक लॉट के साथ भी जो मार्जिन बेनिफिट के साथ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पहली चीज एक सिंपल कंसेप्ट के हिसाब से लेके चलना, ऑप्शन सेलिंग में हम कितना कैपिटल डिप्लॉय करें, तो आप इसके लिए एक सिंपल सी चीज समझ सकते हैं कि यार बॉस, अगर आपके पास 60,000 to 70,000 रुपीज का कैपिटल है, ध्यान रखिए 60,000 to 70,000 फॉर टेस्टिंग पीरियड, तब जाके आप एक लॉट के साथ जाएंगे,
तब जाके आप एक लॉट, ऑल्दो आप 2 से 3 लॉट भी कर सकते हैं दूर का मार्जिन बेनिफिट लेके, लेकिन स्टिल आप एक लॉट के साथ जाएंगे। उसका रीजन सिंपल सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्जिन बेनिफिट ले पाएंगे, दूसरी चीज आपके पास हो जाएगी कि आप यहां पर इजीली अपने एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, और तीसरी आप माइंड से शांत रह के अपने ट्रेड कर सकेंगे। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको ध्यान पे यहां पे रखना पड़ेगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि हमें स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ा, कैपिटल। कैपिटल देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज एज दिस थिंग जाएगा वो जाएगा हमारा स्टाइल। अब स्टाइल में हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक इंट्राडे आ जाता है और दूसरा क्या हो जाएगा, स्विंग या फिर पोजिशनल। और स्वाभाविक सी बात है कि मोस्टली ऑप्शन सेलर्स वीकलीज पे ट्रेड करते हैं। वीकलीज मतलब हर थर्सडेज को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आती है, उसी तरह वीक में आपके पास वेडनेसडे को मिड कैप की एक्सपायरी आती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी आती है। तो एज ऑफ नाउ जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये स्टाइल जो चीज है, स्टाइल आपका डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पे। पहली चीज, आपके पास समय कितना है, हाउ मच टाइम डू यू हैव टू डिवोट। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आप स्क्रीन पे दिन में कितने बार बैठ सकते हो। पता चला आपकी एक मीटिंग आ गई, आप चले गए और आप फंस जाओगे। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज, अच्छा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वी आर टारगेटिंग 15,000 लाइक्स। अगर इस तरह के फ्री ट्रेनिंग्स आपको बैक टू बैक चाहिए, और कमेंट्स में निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जो भी आपका फेवरेट है वो लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों को सीखने मिल रहा है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी आउट। और ये फ्री की मैं सेशंस बीच बीच में आप लोगों के बहुत सारी लेके आता रहूंगा, तो मेक श्योर आप करो। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि भैया हम आपके कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम बहुत छोटे स्टूडेंट हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। जो ट्रेन प्रोफेशनल्स है उसमें से तो काफी सारे लोग एनरोल करते हैं, काफी अच्छे फीडबैक देते हैं एनरोल करने के बाद, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहता है, डोंट वरी, मैं आपको फ्री में भी काफी ज्यादा चीजें सिखा दूंगा। इनफैक्ट फ्री में हमारे चैनल पे इतनी चीजें मिल जाएंगी जो आपको बाहर जाके ना 30, 40, 50,000, 1 लाख के कोर्स में भी नहीं मिलती है। तो ध्यान से, बस डेडिकेशन चाहिए आपको। तो पहली चीज है टाइम। तो अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो ऑब्वियसली बात है आप स्विंग वाले साइड पे जाओगे। अगर आपके पास टाइम है कि हाँ मैं मार्केट में हर एक घंटे में 1-2 बार तो मैं देख ही सकता हूं, तो फिर आप डेफिनेटली इंट्राडे स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हो। और तीसरी चीज जो आपके इस चीज को डिफाइन करेगी, आपकी स्ट्रैटेजी को जो डिफाइन करने वाली है, वो आपका होने वाला है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल। अब इसको अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं तो इमोशनल कंट्रोल किसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो एटलीस्ट 2 साल से मार्केट में है, जिसने मार्केट के स्विंग्स देखे हैं, जिसने थोड़ा कोविड के टाइम पे किस तरह से हाहाकार मचा वो देखा हुआ है, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ है, जिसके पास ये सारी चीजें होंगी उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, तो दैट पर्सन वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस थिंग। नेक्स्ट चीज है आपका, ये हो गया आपका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट चीज है अगर मैं बात करूं, आपका ये हो जाता है मार्केट साइकिल नॉलेज। जब हम ये विक्स के बारे में सीखेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी मैं मार्केट साइकिल नॉलेज की बात क्या कर रहा हूं। देखिए आपको मार्केट समझना पड़ेगा, मार्केट कभी भी एक तरीके से ऐसा नहीं जाता, मार्केट ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा। देयर आर वेरियस फेजेस, एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टैग्नेशन आता है, काफी तरीके के फेजेस रहते हैं। तो अगर आपको फेजेस के बारे में पता है तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो स्ट्रैटेजी के लिए हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, पहली चीज आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हो। तो एक बार में आप स्ट्रैडल, ट्रायंगल, बटरफ्लाइज, आयरन कॉन्डर्स, जेड लिजार्ड, बहुत सारी चीजें, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अलग अलग एसेट क्लास में डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल की कमी होती है तो आप एक या मैक्स टू मैक्स 2 स्ट्रैटेजीज के बीच में जगल आउट करोगे। स्ट्रैटेजीज हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के बारे में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम लास्ट सेगमेंट पाएंगे। तो अभी तक क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने एक चीज समझ ली कि 60 से 70 हजार आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, उससे ज्यादा है तो द मोर यू हैव द बेटर इट इज। दूसरी चीज हमने समझ ली हमारी स्टाइल, हमारे टाइम कमिटमेंट के बेसिस पे, और हमारी रिस्क एपेटाइट। इंट्राडे इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी रिस्की बिकॉज कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है। मार्केट आवर्स में अचानक से कोई आ जाएगा, कुछ कह देगा, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी लिटिल क्लियर अबाउट दिस थिंग कि कहां पे क्या कुछ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फाइनली आपके इमोशनल कंट्रोल डिसाइड करता है कि यार बॉस आपको कितना ये चीज करनी है। अब ये होने के बाद लेट मी जस्ट रब दिस थिंग अप। ये हमने रबर को बड़ा कर दिया एंड एक बार इसको हम हटा देते हैं ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं और थोड़े विक्स के बारे में डिस्कस कर लें। तो अब गाइज हम डिस्कस करेंगे विक्स के बारे में।
विक्स के ऊपर ऑल्दो अपना एक चैनल पे बहुत ही प्यारा वीडियो है, अभिषेक कर विक्स करके आप इंडिया विक्स ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी एक बेसिक सा आप समझिए, ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, विक्स ज्यादा होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? एक सेकंड का पॉज लो और खुद से सोचो। ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो ऑप्शन सेलर्स थे वो या तो अभी कुछ दिन से बाइंग कर रहे हैं, या तो जो रेगुलर स्क्रीनशॉट या वीडियोस डालते थे वो नहीं डाल रहे हैं, या तो फिर उन्होंने अपना पीएनएल डालना भी बंद कर दिया है, या फिर वो लोग कहीं ना कहीं अगर आप जाते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको दिख रहा होगा दे आर ट्रबल्ड। वो लोग कह रहे हैं कि यार बहुत नुकसान हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक जगह पे स्पाइक्स हो रहा है, आईवी स्पाइक्स। अब आईवी थोड़ा डेप्थ वाली चीज होती है, ये हम थोड़ा आगे कभी समझेंगे। लेकिन अभी आप सिंपल से समझिए, अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9 से 10:30 के बीच में विक्स बार बार घूम रहा है। 9:30 से 10:30 पकड़ लो आप एक तरीके से, 10 से 10:30 पकड़ लो, टू बी वेरी प्रिसाइज, विक्स घूम रहा है। 11 पकड़ लो ऊपर के साइड पे। इज दिस अ वेरी कंड्यूसिव प्लेस फॉर ऑप्शन सेलर्स? नो। क्यों? इसको समझिए। देखिए, विक्स एक फियर और ग्रीड गॉजिंग मीटर होता है। मार्केट में जब फियर होगा, डर होगा, तो अचानक से विक्स बाउंस कर जाएगा। मार्केट में जब फियर घटेगा तो ये नीचे चले जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर विक्स बहुत ज्यादा बाउंस करेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। तो इसको सरलता से समझो, तो अगर एक कॉल 100 रुपए की उसकी असली वैल्यू है ना, अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो ये आपको 150 में खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डर है, मार्केट में डर है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल ले लो, अभी टमाटर जो है, टमाटर के दाम बढ़ गए। ये देखो, ये टमाटर है, अब लग नहीं रहा बट समझ जाओ ये टमाटर है। टमाटर के दाम क्यों बढ़ गए? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गए। दुर्भाग्यवश जो उत्तराखंड में फ्लड्स आए, नॉर्थ साइड में काफी सारी चीजें हुई, उसके कारण काफी सारी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हुई है। प्लस ऊपर से सुनने में यह आया कि काफी सारे लोगों ने डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए अपनी काफी सारी चीजें अपने पास रख ली है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कहीं ना कहीं इस चीज के चीजों को कंट्रोल करके रखा गया। करेक्ट? तो आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसके कारण दाम बढ़ गया। क्या टमाटर के न्यूट्रिएंट्स बदल गए? क्या टमाटर का अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो बदल गए, सीड्स बदल गए कि नहीं भाई अब महंगा मिल रहा है तो उसमें 200 सीड्स ज्यादा रहेंगे? बड़ा इतना बड़ा नहीं है ना, टमाटर तो वही है। और क्या होगा, जैसे ही वापस सप्लाई बढ़ेगी प्राइस वापस घटने, जिस तरह से एक बार प्याज के भी हो गए थे, कमोडिटीज के होते रहते हैं। लाइकवाइज इसकी वैल्यू 100 रहेगी, लेकिन ये एक्सपायरी तक आपको 150 मतलब हमेशा 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका फायदा किसको होगा? हायर विक्स इज ऑलवेज फेवरेबल टू ऑप्शन सेलर्स। इसलिए अभी के टाइम पे मैं पर्सनली ज्यादा ऑप्शन बाइंग और स्विंग कैश में खेल रहा हूं एज कंपेयर्ड टू आपके ऑप्शन सेलिंग। समझ में आ रहा है? तो आपको जनरल वेट करना पड़ेगा 15 के ऊपर विक्स। अब आप में से पूछोगे कब जाएगा कब जाएगा? अरे मैं ज्योतिषी थोड़ी हूं, मैं थोड़ी वो लेके बैठता हूं अगर कड़ाबरा कब होगा गिली गिली छू, वो मेरे को नहीं पता। बट हाँ, मेरा ये मानना, और इनफैक्ट ये हमने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया था करीब मार्च के आसपास, तब भी मैंने मार्च या अप्रैल में बनाया था, और मैंने कहा था 3-4 महीने तो विक्स मरा रहेगा। कुछ लोगों ने मेरे से आर्ग्यू किया था, नहीं नहीं ये तो 1 महीने की बात है, 1 महीने में 16-17 हो जाएगा। देख लो, मार्केट में पैनिक सिचुएशंस भी आई हैं, काफी ऊपर नीचे वाली सिचुएशंस है। हाँ, अब हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट स्लोली द विक्स विल गो ऑन अ राइज, बिकॉज इलेक्शंस का भी समय आने वाला है, प्लस बाहर से भी जो फेड रेट्स की भी आने वाली है, आरबीआई की पॉलिसीज भी, तो ये सारी चीजें मैटर करेंगे। तो अभी के टाइम पे अब जब विक्स नीचे है तो हमें क्या करना चाहिए एज एन ऑप्शन सेलर? अपनी पोजीशन साइज कम रखिए। दूसरी चीज है, अपनी स्ट्रैटेजीज आप थोड़ी बहुत डायरेक्शनल के पास ज्यादा जाइए। डायरेक्शनल नहीं मिल रहा तो अवॉइड कीजिए। सबसे ज्यादा बैंड बज रही है नॉन डायरेक्शनल वालों की। क्या है नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल डोंट वरी, स्टिक अराउंड टिल द एंड, आपको सीखने मिलेगा। तो सबसे ज्यादा अभी आपके लिए क्या चलेगा? डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। इतना क्लियर हो गया? तो विक्स वाले पॉइंट को क्लियर करने के बाद, और भाई साहब लाइक्स में कंजूसी मत कीजिए, अभी तक नहीं किया तो कर दो, इससे प्रोत्साहन मिलता है टू कंटिन्यू पुटिंग अप दीज थिंग्स। एंड जो लोग स्ट्रक्चर्ड पूरे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिएगा। अब हम जाते हैं, ये गए नेक्स्ट पार्ट पे। थीटा। थीटा है हमारा दोस्त, फ्रेंड। अगर आप हो धर्मेंद्र तो थीटा है आपका अमिताभ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। थीटा क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप अगर कॉमर्स के ग्रेजुएट हो तो आपने ये सुना होगा कि पैसे का वैल्यू समय दर समय घटता रहता है। पैसे का वैल्यू समय दर समय घटता रहता है, मतलब जितना ज्यादा समय होता जाएगा उतना ज्यादा आपके पैसे का वैल्यू घटता जाएगा।
तो आज जो 100 रुपए आपके जेब में है, आज से 20 साल बाद उसी 100 रुपए को लेके आप जाओगे तो उसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। तो आप बोलोगे ऐसे थोड़ी होता है, 100 का नोट 20 में थोड़ी बदल जाएगा, 100 का नोट तो 100 रहेगा। बट आज अगर 100 रुपए में, इसको ऐसा समझिए, आज अगर मॉल में जाके 100 रुपए में आपको एक सैंडविच इतने में मिल रहा है, तो वही सैंडविच 20 साल बाद आपको 500 रुपए में मिलेगा। समझ में आया? थीटा एग्जैक्टली क्या करता है, आज अगर मंडे है, आज मंडे को ऑप्शन 100 रुपए का है, ट्यूसडे को अगर कुछ मूव नहीं आया तो ये जाएगा 98। वेडनेसडे को अगर कोई भी मूव नहीं आया, हम बोल रहे हैं कि निफ्टी जहां था वहीं के वहां रहा, तो भी ये आ जाएगा 90, अप्रॉक्स फिगर्स ले रहे हैं। और थर्सडे को इवन इफ आपका एट द मनी ऑप्शन है, ये यहां से स्पेसिफिकली वेडनेसडे 1:30 बजे के बाद से 1:30 के बाद से ये स्पीड अप हो जाता है, जो डीके होता है। थर्सडे आते आते अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो ये 60 रुपए। तो बेसिकली ये कह रहा है कि आपने 100 रुपए का अगर वो ऑप्शन लिया और मार्केट कुछ भी नहीं किया तो भी वो चीज हम 4 दिन, वैसे तो कभी होगा नहीं बट एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 4 दिन तक अगर मार्केट ने कुछ भी नहीं किया तो भी आपका ये 40 रुपए का हो जाएगा। तो क्या ये चीज सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, तो बहुत ही गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बरखुदार, दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, थीटा इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड। तो आप एक्सपायरी से जितना दूर लोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे तो फिर क्या मंथली एक्सपायरी ले लें? नहीं, मंथली एक्सपायरी में डीके कम आएगा, बिकॉज डीके जो होता है वो लास्ट के 5 से 7 दिन में मैक्सिमम आता है। कितने दिन में आएगा? 5 से 7 दिन में। तो आज लेट्स टेक एन एग्जांपल, वीकेंड है, मंडे को अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो या तो आप इसी एक्सपायरी का ट्रेड लेते हो अगर पोजिशनल ले रहे हो, या तो नेक्स्ट इमीडिएट एक्सपायरी का लेते हो। नेक्स्ट इमीडिएट एक्सपायरी को भी आप ट्यूसडे वेडनेसडे को लो तो वो ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट इस दिन ले रहे हो। क्लियर है? तो थीटा हमारे लिए फेवरेबल रहता है। तो थीटा हमें एक चीज कहती है कि भाई अगर हम पकड़ के बैठते हैं और हमने एक रेंज निकाल लिया कि निफ्टी इसी रेंज पे रहेगा, और हमने मान लीजिए यहां का कॉल भी मारा है, अगर निफ्टी इसी रेंज में रहा तो हम पैसा बनाएंगे, अगर हमने दोनों साइड के मारे हैं तो भी पैसा बनाएंगे, अगर उसी रेंज में रहा। अगर उस रेंज को हल्का पुल्का भी तोड़ा तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे, बिकॉज थीटा काम कर देगा। लेकिन हाँ, अगर बड़ा वाला तोड़ दिया तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता है जहां पर कि आपका नुकसान होगा। तो एज एन ऑप्शन सेलर आपको समझना पड़ेगा कि थीटा आपका सबसे प्यारा, सबसे दुलारा दोस्त है। एक दुश्मन भी होता है, लेकिन वो 15,000 जब लाइक्स होंगे तो उसके नेक्स्ट पार्ट जब आएगा फ्री क्लास का उसमें मैं बताऊंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार ये जो थीटा होता है ये आपका सबसे बड़ा घनिष्ठ मित्र है एज एन ऑप्शन सेलर। तो ये ऑप्शन सेलर का दोस्त हो तो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए ऑप्शन बायर्स मंडे से लेके आप वेडनेसडे तक अगर होल्ड करके रखते हो ऑप्शन, और ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, ज्यादा मूव नहीं है, तो आपका नुकसान है। मंडे से लेके वेडनेसडे तक आपको तभी फायदा है अगर मंडे से वेडनेसडे तक ट्रेंडिंग मार्केट आपके डायरेक्शन में रहा तो ही फायदा। अगर एक आध दिन भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके प्रीमियम्स गलते हैं। नेक्स्ट आता है एज एन ऑप्शन सेलर आपका पोजिशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये एज एन ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ऑप्शन बायर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ऑप्शन बायर के पास एक टूल, वो स्टॉप लॉस मोस्टली लगा लेता है तो वो कहीं ना कहीं बच जाता है। ऑप्शन सेलर क्या करे? ऑप्शन सेलर्स तो हेज करते हैं ना। तो यहां पर मैं पोजीशन साइजिंग आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूं। जितना भी मार्जिन एक लॉट पे लगता है, ध्यान रखिए, जितना भी मार्जिन, जो भी स्ट्रैटेजी आप लगाओ, मैं ये इस गणित, इस गुरु मंत्र को मानता हूं, जितना भी लगता है उसका 2x कैपिटल आप रखो। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, 30,000 लग रहा है आपकी स्ट्रैटेजी में, 60 to 70,000 आप रखोगे। 60,000 लग रहा है तो कितना रखोगे? कमेंट्स में बताओ। 60,000 अगर है तो कितना रखोगे? तो आपको एक चीज रखनी है कि आप अपने हिसाब से पोजीशन साइजिंग सिंपल तरीके से कर सकते हो। एक और चीज, भैया मैं इंट्राडे कर रहा हूं, मेरे पास 60,000 है, अब क्या मैं 2 लॉट लूं? अब इसको आप किस तरह से करोगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ले रहे हो, आप कहते हो कि निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, निफ्टी गया गया गया, यहां पे तोड़ा, थोड़ा सा रीटेस्ट करा और वापस हायर हाई बनाने जा रहा है। यहां पर आप अपना एक लॉट एंटर हो जाओ। जब ये वापस इस हायर हाई को तोड़ता है तब अपना दूसरा लॉट लो। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहीं पर अपने 2 लॉट ले लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा वापस क्लियर इमेज करके बताता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा रेजिस्टेंस, निफ्टी ने यहां पे तोड़ा,
हमने पहले ही 2 लॉट ये ले ली, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर अब यहां से ये फेक ब्रेकआउट हुआ है, बहुतों के साथ होता होगा, कमेंट्स में आप बताइएगा, फेक ब्रेकआउट हुआ तो आपको दोनों पे नुकसान हो जाएगा। आप यहां पर इंस्टेड क्या करोगे, ये ब्रेकआउट हुआ, 1 लॉट लिए, रीटेस्ट हुआ, वापस बाउंस किया, हायर हाई को तोड़ा, यहां पे आप दूसरा लॉट लोगे। तो वेट फॉर द फाइनल कंफर्मेशन कि हाँ मेरा दूसरा लॉट अब मैं यहां पर एंटर कर सकता हूं, तब जाके आपको हेल्प आउट होगा, अदरवाइज यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक। तो पोजीशन साइजिंग में केवल ये 2 चीज भी अगर आपने ध्यान रख लिया एज एन ऑप्शन सेलर, और भी चीजें होती हैं आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये 2 चीजें भी आपने समझ ली तो दैट इज मोर देन इनफ। समझ लो, मोर देन इनफ होता है अगर आपने ये चीज समझ ली। अब फाइनली ये चीज आती है हमारी फाइनल चीज, ये तो हो गया लाइक्स का टारगेट है, बट अब आता है इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल। अब ये क्या होता है, देखिए मार्केट या तो ऐसे जाएगा किसी दिन, या तो ऐसे ऐसे जाएगा। ये एक तरफ गया या ये एक तरफ गया, ऊपर या नीचे, इसको कहते हैं डायरेक्शनल। जब आप सीधे, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कॉल खरीदते हो, कॉल मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने सिर्फ उस हिसाब से लिया, वो डायरेक्शनल है। पुट ले रहे हो भाई, तो वो हो गया आप नीचे जा रहे हो। लेकिन मार्केट हमेशा तो ऊपर नीचे नहीं होता, काफी दिन ऐसे भी होता है ना, साइडवेज हो जाता है, टाइम पास करता रहता है। काफी वीक्स में ऐसा किया, इनफैक्ट आप 2 वीक पहले जाके देखोगे इंडेक्स पे, तो इंडेक्स ने टाइम पास कर लिया था, फिर जाके ट्रेंडिंग नीचे मूव दिया, फिर थोड़ा ऊपर दिया, फिर हो सकता है नीचे दे दे। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये आपका एक्सपीरियंस, इंटेलेक्ट और विक्स डिसाइड करेगा आपको क्या करना चाहिए। विक्स जब नीचे रहता है तो ऐसे काफी लोग कहते हैं कि तो नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा, लेकिन आप देखो लास्ट 2-3 दिन में क्या हो रहा है, कुछ भी टाइम पास चल रहा है ना, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल डिपेंड करेगा आपकी प्राइस एक्शन की एनालिसिस के कमांड पे। प्राइस एक्शन एनालिसिस पे आपकी कितनी कमांड है, ये डिसाइड करेगा कि आप डायरेक्शनल जाओगे या फिर नॉन डायरेक्शनल जाओगे। अब सिंपल सी बात है, डायरेक्शनल में काफी स्ट्रैटेजीज आती हैं, स्प्रेड्स आते हैं, बुल कॉल स्प्रेड आता है, बेयर कॉल स्प्रेड आता है, बुल पुट स्प्रेड आता है, बेयर पुट स्प्रेड आता है। उसके बाद आप डायरेक्ट नेकेड कॉल सेलिंग कर सकते हैं, नेकेड पुट सेलिंग कर सकते हैं, मार्जिन बेनिफिट वाली सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज आती है। नॉन डायरेक्शनल में सबसे फेमस होता है, जो आपने बहुत लोगों को सुना होगा, करते रहते हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मतलब गला दबाना नहीं होता, बट हाँ एक तरीके से वही हो जाता है। स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, कॉन्डोर्स हो गया। उसके बाद आपका हो गया नॉन डायरेक्शनल में आपका आयरन कॉन्डर्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं आजकल, और भी आ गए, बैटमैन आ गया, कुछ दिन बाद सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये भी आ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल किस तरह के लोगों को करना चाहिए। देखिए नॉन डायरेक्शनल में आपके परसेंटेज ROI कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लोग सेफ्टी समझते हैं कि भाई दोनों तरफ के मारे, ऊपर का भी मारा, नीचे के भी मारा, एक तो पैसा बना के देगा। अगर वो रेंज में रह गया तो बिल्कुल देगा, लेकिन एक तरफ चले गया तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 20 रुपीज का कॉल बेचा, 20 रुपीज का पुट बेचा, ये अगर इसी रेंज में रह गया तो फिर तो ठीक है, दोनों अगर 5-5 रुपए में भी एक्सपायर हो गए तो भी आपको फायदा है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर मार्केट पूरी तरीके से ऊपर चले गया और 20 रुपीज का जो कॉल था वो 200 रुपीज हो गया, और ये 20 वाला जीरो ही हो सकता है, उससे ज्यादा क्या होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा क्या, नहीं, नुकसान। तो एज अ नॉन डायरेक्शनल प्लेयर आपको एक चीज बहुत करनी पड़ती है, उसको कहता है एडजस्टमेंट्स। मेरा ये मानना है एडजस्टमेंट आप जब करते हो, कहीं ना कहीं आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मैं ना जो व्यू बना के रखा था मार्केट का वो गलत हो गया है, तो मुझे एक मौका दे दो। प्रॉब्लम ये रहता है कि लोग ना पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट पे लगे रहते हैं। उसको टेक्निकल टर्म्स पे आज के समय पे लोग कहते हैं फायर फाइटिंग। मेरा ओपिनियन मांगो तो ये बेवकूफ़ी है, ये सिर्फ शो ऑफ चलता है। सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा शो ऑफ है फायर फाइटिंग। क्या कर रहे हैं भैया, फायर फाइटिंग। क्यों? क्योंकि हमको पता हमको पैसा कमाना है, तो क्लाइंट के पैसे से हैं, तो दिखा देते पब्लिक को कि भैया देखो हमने फायर फाइटिंग किया, टफ डे, फलाना डिमका, ये वाली चीज़ है। लेकिन मेरी मानो तो फायर फाइटिंग मतलब आप मार्केट से लड़ रहे हो। मार्केट से क्यों लड़ रहे हो? आपको भी याद है ना, कोरोना में 12,200 से जब मार्केट आया 10,000 पे, अगर आप नॉन डायरेक्शनल एडजस्ट कर रहे हो, उसके बाद वो चले गया 9,500 पे, 9,000 पे, 7,500 तक। जो एडजस्ट किए ना, वो जीवन भर अपनी बेल्ट अब तक एडजस्ट नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछो
तो आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में मैक्स 2 या 3 बार एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। उससे ज्यादा आप एडजस्टमेंट करते हो तो वो बहुत बेकार चीज होती है। नेवर ट्राई टू डू एज मेनी एडजस्टमेंट्स एज पॉसिबल, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज जो आपको यहां पर समझनी चाहिए कि मैं पर्सनली 60% टाइम डायरेक्शनल प्ले करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है अगर मैं थोड़े से भी रिस्क मिटिगेट कर रहा हूं ऑप्शन सेलिंग करके और थोड़ा रिस्क ले रहा हूं मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरे को रिटर्न थोड़ा ज्यादा है। डायरेक्शनल अगर मैं करता हूं तो मुझे महीने का हो सकता है 5 से 7% निकल जाए। नॉन डायरेक्शनल पे यूजुअली ये 2 से 3% या एक्सेप्शनल में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यहां पर डायरेक्शनल पे मेरे पास मौका है कि अगर मेरे डायरेक्शन में बहुत अच्छा फेवर हुआ, मैं स्ट्राइक्स चेंज करके ये 7% को किसी मंथ 10% भी कर सकता हूं। डिस्क्लेमर, क्या हर महीना आप बना सकते हो? नहीं, लेकिन इफ द मंथ्स आर गुड, इफ योर स्ट्रैटेजी इज गुड, इफ योर डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन इज गुड, यू कैन डेफिनेटली मेक मनी। तो आज हमने 2-3 चीजें सीखी। पहली, इसको पहले रब कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। यहां पे हमने आज के फ्री क्लास में ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या सीखा। हमने पहली चीज सीखी, एक सेकंड पूरा क्लीन कर देते हैं, साफ सफाई कर देंगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा पूरा स्क्रीन पे। तो हमने आज पहली चीज ये सीखी कि बॉस, हायर द विक्स, बेटर फॉर द सेलर। थीटा हमारा दोस्त है। हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज होती है कि हम स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी में डायरेक्शनल विल गिव यू हायर रिटर्न्स, नॉन डायरेक्शनल विल गिव यू लोअर रिटर्न्स, बट दिस इज वेयर हेजिंग एक्चुअली कम्स इनटू प्ले। स्ट्रैटेजीज काफी सारी होती हैं, इट डिपेंड्स। मैंने तो सिर्फ आपको अभी 7-8 के नाम बताए, और भी होती है, आने वाले समय में बताऊंगा। नेक्स्ट चीज है आपको ये चीज समझनी, पोजीशन साइजिंग इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे आप 2:1 के रेशियो पे चल लोगे, मतलब आपके पास 70,000 है कैपिटल तो आप 1 लॉट के साथ जाओगे, चाहे जितना भी है स्ट्रैटेजी हो। इनफैक्ट ये तो मैं बता रहा हूँ मार्जिन बेनिफिट वाली स्ट्रैटेजी होगी, हम इसको आगे कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन इससे भी उससे होती है। फाइनली आपको ये चीज समझनी है कि आपकी प्राइस एक्शन या फिर इवन इंडिकेटर अगर यूज करो, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को नहीं मानता कि इंडिकेटर एकदम बुरा है, प्राइस एक्शन ही सही है, सब बावलेपंती है। एवरीथिंग इज गुड, बट हाँ, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज इट। एट द एंड आपका व्यू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर व्यू पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आज के इस फ्री क्लास में आपको टू द पॉइंट कुछ समझ में आया। 15,000 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट्स में आपको क्या लिखना है आपको पता है। कुछ भी पसंद आया, ऐसे भी पसंद आया कि टारगेट भी नहीं होता, तो भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।